नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया है कि देश में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, ना ही ऐसा कोई विचार भारत कर रहा है। उन्होंने संसद के बाहर कहा, हालात काबू में हैं। पीएम खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ पीएम ने साफ तौर पर कहा था कि पैनिक नहीं होना है, आम लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए टॉप लेवल से लेकर नीचे लेवल तक खुद पीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कोई भी होर्डिंग न करे। दरअसल पीएम ने लोकसभा में 4 दिन पहले कहा था कि आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला समय है। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा, इसमें राज्यों का भी सहयोग जरूरी है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह गलत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। इधर ईस्ट एशिया में तनाव बढ़ने के साथ ही कच्चे तेल के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। बेस्ट क्रूड ऑयल 106 रुपए तक पहुंच गया है, जिसके कारण तेल कंपनियों को महंगे दामों पर तेल का आयात करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से कम करके अब 3 रुपए कर दिया गया, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से घटाकर 0 कर दिया गया है। तो आपको वेस्ट एशिया में जिस तरीके से युद्ध के हालात बने हुए हैं, उसके बाद में पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिलता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से क्रूड ऑयल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा था और आशंका थी कि आने वाले समय में तेल कंपनियां जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की तरफ से कम की गई है। पेट्रोल और डीजल पर इस एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया गया है। 10 रुपए जो है वो जो है एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। पेट्रोल पर अब 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी देखने को मिलेगी, तो डीजल पर 0 जो है एक्साइज ड्यूटी हो जाएगी। हालांकि अभी अगर हम बात करते हैं तो जो दिल्ली है वहां पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसमें किसी तरीके की जो गिरावट है वो देखने को नहीं मिल रही। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो स्पीड पेट्रोल है उसका दाम देखने को मिलता नजर आ रहा है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों में, तो वो जो है एज इट इज बने हुए। डीजल के दाम 87 रुपए 67 पैसे जो है वो जो है बने हुए हैं। तो पेट्रोल के दामों की भी अगर हम बात करें वो भी जो है एज इट इज जो है 94 रुपए 77 पैसे जो है फिलहाल देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आशंका थी कि आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उससे जो तेल कंपनियां हैं वो अपने जो दाम है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ाती हुई जो है नजर आ सकती है। एलपीजी को लेकर कई जगह हम देख रहे थे कि लाइनें लगती हुई जो है नजर आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार का इस बीच एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला जो है वो जनता के लिए एक बड़ी राहत जो है लेता हुआ जो है नजर आया है। इसके बाद में देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से क्या जो अभी मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें भी जो है कटौती वो की जाती है, या फिर किस तरीके से विपक्ष जो है इस एक्साइज ड्यूटी में कटौती को देखता हुआ नजर आता है। हालांकि अभी भी कुछ प्रकार से ये कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे तो जनता से जो है टैक्स पूरी तरीके से वसूला गया था, लेकिन जिस तरीके से युद्ध के हालात हैं और युद्ध के हालात में जो है अगर हम जाने बताएं कि जो हर देश है वो कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद में जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया कदम एक बड़ी सोच जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INH न्यूज, दिल्ली। इधर वैश्विक संकट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 0 कर दिया गया है। बीजेपी ने इसे वैश्विक परिस्थितियों के बीच जनता को राहत देने वाला कदम बताया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक फैसला करार दे रही है। देखिए एक रिपोर्ट।
पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती। पेट्रोल डीजल की कीमत पर गरमाई सियासत। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटकर 3 रुपए। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर हुई 0। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से आम जनता को राहत मिलेगी। परिवहन लागत कम होने से जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच ये फैसला आम जनता को राहत देने के लिए लिया गया है, जबकि पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि फैसला चुनाव को देखते हुए सरकार ने लिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए किया जाना और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए को घटाकर 0 रुपया करना स्वागत योग्य कदम है। कुछ नहीं, ये 5 राज्यों में चुनाव चल रही है, इसको लेकर ये इस तरह की सरकार नौटंकी कर रही है। एक तरफ 60 रुपए गैस का रेट बढ़ा दी, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए, और 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटा है। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होगा पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा, ये तय मान लीजिए। क्योंकि देश में कई शहरों में पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक बाइंग के हालात हैं। कई स्थानों पर लोगों को किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच कीमतों में कमी से लोगों को फौरी तौर पर राहत तो मिलेगी ही, पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से महंगाई में भी कुछ राहत मिलेगी। ऐसे में जरूरी है कि पैनिक बाइंग को भी रोका जाए, साथ ही समय पर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। इधर दिल्ली से लौटकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा दुर्घटना के पीड़ित परिवारों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे के बाद अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की तहसील मोहखेड़ के ग्राम करेर, ग्वारा और झिरिया पहुंचकर सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए नागरिकों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं व्यक्त कर उन्हें सांत्वना प्रदान की। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। लहसुन से भरी पिकअप से बस के टकराने के कारण से दोनों ड्राइवर की भी जो दुखद मृत्यु हुई है, शायद क्लीनर भी उसमें एक ख़त्म हुआ है और एक बच्चे सहित 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है। मैं आज प्रत्येक मृतक के घर पे मैंने कोशिश की सब कुछ जाने की, जहाँ तक मैं जा पाया हूँ, और बाकी घायलों से भी मिला हूँ। दुख की इस घड़ी में सरकार सबके साथ है। मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को यहाँ रात में ही भेजा था, उनने यथायोग्य और ऐसे ही मेडिकल डॉक्टरों की टीम भी कल से यहाँ जबलपुर से भी भेजी हुई थी। साथ ही साथ प्रत्येक मृतक के परिवार के साथ जो कल हमने हमारी निधि से 4-4 लाख और संबल योजना के हर एक को 4-4 लाख अर्थात 4 और 4 8 लाख रुपया उसको देने वाले हैं। घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी। गंभीर घायलों के लिए प्रारंभिक रूप से लाख रुपए दिए हैं, लेकिन जितने इंजर्ड हुए सबको लाख रुपए देने का ये अनाउंसमेंट है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 8-8 लाख की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की। 4-4 लाख सरकार की ओर से और 4-4 लाख संबल योजना के माध्यम से आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। घटना में घायल हर नागरिक को 1-1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी और घायलों का पूरा इलाज का वहन राज्य सरकार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS न्यूज, भोपाल।
इधर राजधानी रायपुर से एक चौंकाने वाला साइबर ठगी का मामले खुलासा हुआ, जहां पे 12वीं पास युवाओं को नौकरी का झांसा देकर अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों की ठगी कराई जा रही थी। गुजरात के मास्टरमाइंड ने रायपुर में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर पूरा इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क खड़ा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 42 युवकों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गिरोह के असली सरगना अब भी फरार है। आखिर कैसे चल रहा था ये हाईटेक ठगी का पूरा खेल, देखिए खास रिपोर्ट। रायपुर के गंज और राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों ने किराए पर ऑफिस और लग्जरी फ्लैट लेकर पूरा नेटवर्क खड़ा किया। ये गिरोह टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए अमेरिकी नागरिकों का डेटा चुराता था और फिर उन्हें कॉल कर लोन, सिविल स्कोर सुधारने या फ्रॉड ट्रांजैक्शन का डर दिखाकर फंसाता था। चौंकाने वाली बात यह है कि कॉल करने वाले ज्यादातर युवक 12वीं पास थे और उन्हें अंग्रेजी तक ठीक से नहीं आती थी। उन्हें हिंदी में लिखी हुई स्क्रिप्ट दी जाती थी, जिसे पढ़कर वो विदेशी नागरिकों से बात करते थे। ठग पहले छोटे ट्रांजैक्शन का भरोसा जीतते, फिर गिफ्ट कार्ड और फर्जी चेक के जरिए लाखों डॉलर की ठगी को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया है कि गिरोह के मास्टरमाइंड अहमदाबाद के विकास शुक्ला और संजय शर्मा हैं, जो समय समय पर रायपुर आकर ऑपरेशन संभालते थे। कॉल सेंटर के मैनेजर को 30,000 और कॉलर्स को 15 से 20,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती थी। ठगी की रकम हवाला के जरिए मास्टरमाइंड तक पहुंचाई जाती थी। अब तक यह देखने में आ रहा था कि भारतवासी ठगे जा रहे हैं, खासकर नाइजीरियन गैंग, चाइना गैंग, वे जो हैं ऑनलाइन ठगी कर रहे थे, साइबर ठगी कर रहे थे। लेकिन अब भारतीय ठगों ने भी इसका माकूल जवाब देना शुरू कर दिया। राजधानी रायपुर में ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा हुआ है, जो कि विदेशियों से ठगी की वारदात को अंजाम देता था। यह आप देख सकते हैं अंजनी टावर है। अंजनी टावर के जो है फ्लैट नंबर 202 में ठगों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। इसका खुलासा रायपुर पुलिस ने किया। इसके अलावा जो 2 अन्य स्थान थे जो कि पिथालिया कॉम्प्लेक्स के फ्लोर नंबर 1 और फ्लोर नंबर 2 में संचालित हो रहे थे, यहाँ से भी जो है युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। करीब 42 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और करीब करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ है। यह भी खुलासा हुआ है कि जितनी भी ठगी की वारदात हुई है वह अमेरिका सहित अन्य जो यूरोपियन देश है वहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो है सभी को पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है और इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। फिलहाल पुलिस इस इंटरनेशनल ठगी गिरोह की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है और फरार मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर लोगों को निशाना बनाते रहेंगे। मनोज नायर, INS 24/7 रायपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।